हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी पे क्या रहा है। निफ्टी पे देखो, ये वाली एक रेंज थी यहाँ पे जब मैंने बनाई थी इस रेंज पे कि इससे अगर निकले यहाँ से मार्केट में अपसाइड डाउन साइड किधर भी, तो ये लेवल यहाँ पे डाउन साइड में ये देखने को मिल सकता है। अपर साइड में कोई रिजेक्शन है नहीं, तो हमने वहां पे कोई से बनाया नहीं, यहाँ पे कोई नीड भी नहीं उस केस में। तो डाउन साइड में लेवल था यहाँ पे, तो यहाँ के आसपास इसके आया यहाँ पे और मार्केट थोड़ा सा वापस बाउंस करके इस जगह के आसपास ही वापस से थोड़ा रिजेक्शन लिया, मतलब इसी रेंज के आसपास। देखो पहले यहाँ पे लिया, इसमें यहाँ पे लिया, तो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करता है, कभी थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, कभी थोड़ा सा नीचे पहले ले लेता है, तो चीजें चलती रहती है ऐसे में। तो अब कल भी देखो सेम ही चल रही है कंडीशन। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, जो आज का लो बना है। अब ये ना एक लेवल बन गया इसका, अपर साइड में जब भी जा रहा है यहाँ पे, तो इस जगह के आसपास रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे। इसको हम देखेंगे क्या लेवल आ रहा है, 22,186, मतलब 22,186, 22,200 के रेंज में इस जगह यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे निफ्टी। और डाउन साइड में देखो यहाँ पे सपोर्ट का आएगा ये 22,082 का। अब अगर कल इस लेवल को ब्रेक करके निकल लिया, तो 22,087, 21,974, 21,926 ये लेवल देखने को मिल सकता है वापस यहाँ पे निफ्टी में ऐसे में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बन जाएगा इसमें, इस जगह को लेवल ब्रेक करता है यहाँ पे। कल मंगलवार है तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, और बाकी इस बार तो मंथली एक्सपायरी तो उसकी आएगी गुरुवार को आएगी, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी की तो सारी इसमें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का, इसमें ज्यादा कोई लेवल चेंज करने की नीड है नहीं, तो बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखो यहाँ पे, इसमें लेवल्स क्या रहा था, ये थोड़ा सा लोड हो अभी। देखो अभी इसमें कल इस जगह के आसपास यहाँ पे था, ये बंद हुआ, फिर 46,935 का जो हमारा रिजेक्शन लेवल था, इसके आसपास से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और नीचे यहाँ पे ये सेकंड सपोर्ट लेवल ये था। तो मार्केट में मतलब एक रेंज में यहाँ पे निकाल दिया पूरा, और अभी भी ये देखो प्रीवियस जो हाई लो चल रहे हैं उसी रेंज में मार्केट निकाल रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बन रही है यहाँ पे, मतलब जो पुरानी जो हाई लो बन रहे हैं उसी के बीच में मार्केट एक रेंज बना रहा है। अब जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मोमेंटम ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है, और चांसेस जो लग रहे हैं अभी कंडीशन के, अगर इस बेस पे इसने सपोर्ट नहीं लिया यहाँ पे, तो मोमेंटम फ्लो में निकालेगा, तो फिर ये लेवल डायरेक्ट 46,344, 46,170 ये लेवल दिखा देगा यहाँ पे वापस से मार्केट बैंक निफ्टी। तो ये चांसेस ज्यादा यहाँ पे इस बन जाएंगे इसमें। और अगर इस जगह के बेस से यहाँ सपोर्ट ले लिया, जैसे आज का लो को देखना, और 46,474 का इस लेवल से अगर इसने सपोर्ट ले लिया, तो ठीक है, फिर तो अपर साइड में यहाँ पे मार्केट वापस से एक बार इसी जगह को हम कंसिडर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो आज का जो हाई है वो लेवल यहाँ पे कल का रिजेक्शन का बन जाएगा यहाँ पे। बाकी मिड में देखो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल बन रहे हैं यहाँ पे। अब ऊपर यहाँ पे भी है, ये इस जगह के आसपास भी यहाँ पे स्विंग बनी था यहाँ पे, यहाँ से वापस से सेलिंग आई है। तो हम जो आज का बना था पैटर्न उसी को हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे इस जगह के आसपास। तो इस लेवल पे यहाँ पे 46,760 के आसपास ये रेंज आएगी, और यहाँ पे ये इससे गिरा, तो मतलब ये पहला तो ये है इसी 46,474, उसके बाद तो फिर 46,344, 46,170 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वेट करना कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है, कभी मान लो इससे ऊपर थोड़ा सा जाके फिर ये ब्रेक करने आता है नीचे, तो मोमेंटम ज्यादा नीचे की तरफ ज्यादा अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा यहाँ पे। अपर साइड में क्या होगा ना, रिजेक्शन मल्टीपल आ रहे हैं, तो कहीं भी मार्केट एक बार वहाँ पे से जहाँ पे रिजेक्शन ज्यादा सही लगता है वहां से मार्केट रिवर्सल ले लेता है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। पर नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा तो वहाँ पे उसको ग्रिप करने में ज़्यादा ईजी रहेगा यहाँ पे ऐसे में, क्योंकि यहाँ पे फिर सपोर्ट थोड़ा दूर दूर के देखो दिक्कत आएगी यहाँ पे 46,344, 46,170 के लेवल फिर डायरेक्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है ऐसे में, तो वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा पैटर्न ऐसे में। तो वेट करना अगर मोमेंटम के लिए यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी की, तो सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। फिन निफ्टी भी देखो बिल्कुल वही रेंज में दिखा है यहाँ पे। अपर साइड में एक ही लेवल था यहाँ पे 20,726, बिल्कुल एकदम, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ के बिल्कुल करा इस जगह से यहाँ पे रेंज में, मतलब पूरा मार्केट से दिन भर निकाल दिया यहाँ पे। इसमें प्राइस एक्शन सबसे अच्छा क्या बनना है यहाँ पे। अब कल देखो एक तो एक्सपायरी है, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुट गेप अप होता है, यहाँ पे ये 20,650 के आसपास खुलता है, 20,000 इससे के आसपास नहीं खुलता, थोड़ा सा गेप अप होके जैसे मैं बनाता हूँ इसमें, ये मान लो यहाँ पे खुला कहीं पर ये, अगर इसके बाद वापस ही नीचे में आता है तो फिर मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 20,525 ये लेवल 20,460 के आसपास के लेवल, ये सारे लेवल आपस देखने को यहाँ पे इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि अपर साइड में तो देखो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है, ये वाला आ गया, ये आ गया, तो ऊपर की तरफ तो अवॉइड करना है यहाँ पे। अगर डाउन साइड में कोई पैटर्न दिख जाता है बेयरिश साइड में, तो वहां ज्यादा अच्छा मोमेंटम शार्प मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये सपोर्ट लिया जिन्होंने यहाँ पे यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट होते हैं वो सारे यहाँ से निकलेंगे ऐसे में, तो वो फ्लो यहाँ पे नीचे आएगा, तो फिर अच्छे से मोमेंटम आ सकता है। और कल फिर एक्सपायरी भी है, तो उसका भी इम्पैक्ट साथ के साथ में ऐसे में पड़ेगा यहाँ पे, उस चीज का ध्यान रखना। तो सही ट्रेड का प्लान करना और सही ट्रेड के लिए वेट करना है यहाँ पे। थोड़ा बहुत अगर यहाँ गैप अप हो गया, परेशान भी करे दिन भर यहाँ पे इस रेंज में बनाता है, उसको अवॉइड करना है यहाँ पे, या तो बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे सेलिंग का मौका मिले इस जगह के आसपास में यहाँ करना है, या फिर यहाँ पे इसको ब्रेक होने के बाद यहाँ पे करना है। तो ये लेवल्स यहाँ पे कल ध्यान रखना है इसी के पर ऐसे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।